अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हम प्याज काटते हैं तो हमें रोना क्यों आता है। इसके पीछे बहुत सारे मिथ्स है और कल्चर टू कल्चर के बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन आज के वीडियो में हम साइंटिफिक रीज़न फाइंड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हमें रोना आता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम प्याज काटते हैं तो हमें रोना क्यों आता है। प्याज का स्ट्रक्चर आप सब लोगों को पता है कि प्याज किस तरह होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक प्याज है, ठीक हो गया, जिसको ऑनियन कहते हैं। जब ये प्याज आप काट ले तो इसके अंदर इस तरह एक लेयर वाला है स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। और इसी लेयर के बीच में आप लोगों ने नोटिस किया हो गया कि एक माया टाइप जो है ना होता है, इसकी लेयर के बीचों बीच में एक माया होता है, ठीक हो गया। ये माया जो है ना, इसको हम आइली सरफेस कहते हैं और इसी माया में एक अमीनो एसिड होते हैं जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड सल्फोक्साइड, ठीक हो गया। इस माया में कौन सा अमीनो एसिड होता है? एक अमीनो एसिड होता है, इसको कहते हैं अमीनो एसिड सल्फोक्साइड। अभी जो प्याज का टेस्ट है, जो हमें प्याज जो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो भी इसी आइली सरफेस की वजह से होती है, प्याज के टेस्ट, ठीक है। दूसरा हमारे साथ है ये वाला हिस्सा, जिस ये जो लेयर है, ठीक हो गया। आप लोग जब प्याज काट ले तो इस तरह एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर इस तरह जो है ना होते हैं, ठीक हो गया। तो इस ये लेयर वाला हिस्से में क्या है, इसमें जो प्याज के सेल्स होते हैं वो होते हैं। जब आप प्याज काटते हैं, मिसाल के तौर पर ये प्याज आपने इस तरह काट लिया, तो आपने असल में प्याज काट लिया, लेकिन आपने इस प्याज के सेल को काट लिया। और जब आप इस प्याज के सेल को काट लेते हैं तो इस प्याज के सेल के अंदर एक एंजाइम होते हैं और इस एंजाइम को कहते हैं लेक्रीमेटरी सिंथेज। अभी असल कंसेप्ट यहाँ से आगे शुरू होता है। जब आपने इसको सेल को काट लिया और ये एंजाइम बाहर आ गया, ठीक है, तो ये एंजाइम हमारे साथ रिएक्ट करते हैं इस वाले अमीनो एसिड के साथ। जब ये लेक्रीमेटरी सिंथेज इस एंजाइम के अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे साथ एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं और उस अनस्टेबल कंपाउंड को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब हमारे साथ कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल होता है तो वो स्टेज में खुश नहीं होता, वो अपने आप को स्टेबल स्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ इस स्टेज पर खुश नहीं है और ये अपने आप को कन्वर्ट करते हैं कौन से में? स्टेबल फॉर्म में। जब ये स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये होता है सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड। ये भी एक कंपाउंड है, एक गैस है बेसिकली, ठीक है। जब ये सिन प्रोपेंथियल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो ये हवा में इसका जो है ना उड़ना शुरू हो जाता है और ये हवा में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो सबसे नज़दीक हम इसके भी करीब बैठे होते हैं। जब हम प्याज को काटते हैं तो ये हमारे होते होते हमारे आई को टच करते हैं, ठीक हो गया। और आप लोगों ने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि आई का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं वो वाटरी होता है, मतलब हमेशा जो है ना वो उस पर जो है ना वाटर पड़ा होता है, हमारे आई को ड्राई होने से बचा देता है, ठीक है। जब ये गैस हमारे आई को टच करते हैं तो इसके साथ वाटर के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे साथ बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड एक तेजाब है और बहुत तेज तेजाब है, लेकिन यहाँ पर जो बनता है ये उतना तेज नहीं होता। एक तो इसका क्वांटिटी बहुत कम होता है और दूसरा ये माइल्ड होता है, ठीक है। इसको हम माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर बन गया तो हमारे प्याज ने तो अपना डिफेंस मैकेनिज्म कर दिया, अपने आप को बचा दिया कि मुझे ना काटने दो। लेकिन अभी अल्लाह ने हमारे जिस्म को भी एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना वो अता किया है। तो हमारे आई जो है ना इस इरिटेशन को सेंस करते हैं थ्रू नर्व्स। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ हमारे आई हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया और ये आई इरिटेशन शुरू हो गए और हमें मतलब तकलीफ शुरू हो गई। तो अल्लाह ने हमारे जो आंख के पीछे इस वाली साइड पर एक ग्लैंड बना है जिसको हम लेक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। तो ये मैसेज जाता है ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन को पता चल जाता है कि कोई इरिटेटिंग चीज जो है ना वो आई में आ पहुंची है। तो ब्रेन इस वाले ग्लैंड को हुक्म देते हैं कि आप क्या सिक्रीट कर दो, आप जो टीयर है, जो जो आंसू है वो आप सिक्रीट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये आई जो ये जो लेक्रिमल ग्लैंड है इसको क्या कहते हैं? इसको लेक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये लेक्रिमल ग्लैंड सिक्रेट करते हैं टीयर, और जब से ये टीयर सिक्रेट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे साथ सल्फ्यूरिक एसिड बना होता है वो हमारे
आई से बाहर निकल आता है और हमें थोड़ा सा वो आराम महसूस होता है। यहाँ पर आप लोगों को उम्मीद है कि कंसेप्ट समझ आई होगी। यह 2-3 चीज़ें मैं और क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग सोचेंगे कि ये जो अमीनो एसिड सल्फोक्साइड है, ये सल्फर कहाँ से आ गया? मतलब ये प्याज में इसका काम क्या है? तो ये जब आप प्याज जो है ना उगाते हैं, तो प्याज बहुत सारे केमिकल के साथ ज़मीन से सल्फर भी वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? और सल्फर से फिर आगे हम जो मैकेनिज्म होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और उस अमीनो एसिड सल्फोक्साइड बनते हैं। अब लोग सोचेंगे कि प्याज ऐसा क्यों करता है कि उसने इतना मतलब खतरनाक केमिकल बनाया? तो अल्लाह ने प्याज को एक डिफेंस मैकेनिज्म अता किया है, जो अपने आपको जो है ना अपने जो दुश्मन से उससे बचा देता है। और यहाँ पर हमारा जो भी ग्लैंड का जो है टीयर या जो लेक्रिमल ग्लैंड है, वो भी हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें इस तरह इरिटेटिंग सब्सटेंस से बचा देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।